जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की एसआई की वैकेंसी के साथ साथ कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन यूपी पुलिस में ही एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक ऐसी वैकेंसी जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार है, वो है आपकी यूपी होमगार्ड की। इंतजार क्यों है? क्योंकि ये वो वैकेंसी बन गई है अब कि जो कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उससे किसी भी तरीके से कम नहीं है, न तो सैलरी में, न काम में, न किसी भी तरीके से। तो उसमें अब बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। बदलाव क्या है, किस तरीके से, उन सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। देखो, आप सभी को पता है जो बदलाव हुए हैं, उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपके बदलाव हुए उनसे पहले आपको सारी चीजें पता चल गई थी। पता क्या चल गई थी? जैसे कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसके लिए सभी उच्च अधिकारी उनके साथ बैठक भी ली थी और उनमें बताया भी था उन्होंने सारी चीजें कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियों की पूर्ति से उत्तर प्रदेश पुलिस उसका होमगार्ड संगठन और अधिक प्रशिक्षित, सक्षम और जनसेवा के प्रति समर्पित स्वरूप में सामने आएगा। नई नामांकन व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर बनेगा तथा जनता की सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेगा, यानी कि नई वैकेंसी के लिए। अब इसमें कुछ चीजें आपको पहले ही पता चल गई थी। दूसरी बात, इस वैकेंसी पर सबसे ज्यादा ध्यान क्यों है, या मैं ये कहूं कि आप सभी के लिए वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर स्टार लगा लीजिए अपने दिमाग में। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कई कई बार ये चीजें कही है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज फिर से एक नई अपडेट आई है, इसमें क्या बदलाव किए गए। देखो, आप यहां पर देख सकते हैं, ये पुरानी कटिंग बता रहा हूं अभी आपको, वो नए बदलाव है वो अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले बता दिया था कि निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए। यानी कि आपका नया बोर्ड बनेगा। इन्होंने बताया था पहले कि इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन ये पहले अब एक यानी कि पहले आधी वैकेंसी आएगी इनमें या पूरी आएगी, ये आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। और इन्होंने ये भी बताया था, देखो ये वही बात है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा था, तो 2 चरणों में, यानी कि 2 चरणों में आपकी वैकेंसी आएगी। और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नई पंजीकरण व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पंजीकरण व्यवस्था जैसे कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले एसआई वाले में हुई, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ओटीआर लागू होगा। ठीक है, और ओटीआर किसकी मदद से लागू होगा? जो हमारा पुलिस भर्ती बोर्ड है उसकी मदद से इसका भी एक नया भर्ती बोर्ड तैयार किया जाएगा। तो सारी चीज इसमें बताइए। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें बदलाव क्या होने वाले। बदलाव आप यहां पर देख सकते हैं। बदलाव कहां है, एक बार आप यहां पर देखिए। इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, पुलिस की तरह होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। यानी कि जो इसमें पहले क्वालिफिकेशन ली जाती थी, वो पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो केवल और केवल 10th पास थी। ठीक है, कितनी थी? वो केवल और केवल 10th पास थी। लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें केवल और केवल 12th पास अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि एक तरीके से इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांस्टेबल की तरह ही आप यहाँ पर 12th पास होंगे तभी इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और इसमें और क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के करीब 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। पहले होमगार्ड बनने की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसे इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा होमगार्ड संगठन की समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए इनरोलमेंट बोर्ड के गठन को लेकर भी कोई अहम प्रस्ताव पेश किए गए, कई अहम प्रस्ताव। बता दें कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की ये सारी चीजें वो है, बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। अब इसमें बदलाव एक और क्या है कि पहले इसमें 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब केवल और केवल 30 वर्ष तक की अवधि तक ही, यानी कि 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। वहीं भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन में बदलाव, आपकी एज में बदलाव और आपके फिजिकल में भी बदलाव। अब फिजिकल में क्या बदलाव है आप यहां पर देखिए कि पुरुषों को 2 किलोमीटर की दौड़ की जगह अब 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, आप देख सकते हैं बिल्कुल कांस्टेबल की तरह। और महिलाओं को 500 मीटर की जगह 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसमें असफल रहने वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह शारीरिक मानक परीक्षा भी अन्य सुरक्षा बलों के मानकों के मुताबिक होगी।
यानी कि अन्य सुरक्षा बलों के मानकों के मुताबिक, यानी कि आपकी कांस्टेबल की, एसआई की और भी भर्ती होती है, उसी की तरह यहाँ पर होगा। सारी चीजें मैं आपको ये भी बता दूं, और एक चीज और रहेगी, इसमें अच्छे तरीके से आपका पेपर भी होगा, यानी कि एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ कोई भी चीज ऐसी है जो आपको कांस्टेबल की वैकेंसी में देखने को मिल रही हो, लेकिन वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी कि सारी चीजें यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात आती है सैलरी की। जब इसमें इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है, वो अच्छी खासी एक कांस्टेबल की तरह ही रहेगी। किसकी तरह रहेगी? एक कांस्टेबल की तरह ही रहेगी। अगर आपके आसपास कोई भी होमगार्ड हो, उनसे एक बार पूछ करके देख लेना, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, और अभी इस पर बढ़ाने पर और ज्यादा विचार चल रहा है। यानी कि एक कांस्टेबल के बिल्कुल इक्वल इनको रख रहे हैं, क्योंकि इनका काम एक पुलिस के साथ ही, पुलिस की तरह ही होता है। सब कुछ इनको वर्दी मिलती है, सब कुछ। और इसीलिए सारी चीजें बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी हो जाती है। आपके दिमाग में अगर एक चीज ये चल रही हो कि भैया ये तो कांस्टेबल की वैकेंसी, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम होमगार्ड में फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप बाद में जरूर पछताएंगे कि हमने इसमें फॉर्म नहीं भरा। क्यों पछताएंगे? क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी खासी, वही सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब बात आती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके इसके होमगार्ड के लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिलहाल केवल और केवल अपनी उन्हीं सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपकी हिंदी, जीके, मैथ और आपका जो कि रीजनिंग है, ठीक है। और एसआई के लिए भी आप कर रहे होंगे इन सारी सब्जेक्ट को तैयार। तो आपके लिए जो बदलाव थे वो ये हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब आपके फिजिकल में बदलाव, एज में बदलाव, एग्जाम में बदलाव, सब कुछ बदलाव है, तो भर्ती बोर्ड, या मैं ये कहूं कि जो प्रदेश की सरकार है, वो चाहती है कि हम जब इनको इतनी अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक नए युवा और सक्षम और पढ़े लिखे और शिक्षित युवा को ही हम अपने इसमें बल में चयन करें उसका, ठीक है। क्योंकि 45 से घटा करके 30 वर्ष एज कर दी है। फिजिकल में आपको पता है ये सारी चीजें बढ़ा दी गई हैं। तो ये सारे बदलाव है। ये वैकेंसी जैसे ही आई, फट से इसमें फॉर्म भर देना। ये मत सोचना ये होमगार्ड की वैकेंसी ये है वो है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि जहां भी आपकी पोस्टिंग रहने वाली है ना, वहां आप अपने घर के पास नौकरी करेंगे। और पुलिस में और घर के पास नौकरी करने को मिल जाए, इससे अच्छा और क्या ही होगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। और भी आपका कोई भी डाउट रहता है इस वैकेंसी को लेकर के, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, कमेंट करके मुझे बता देना। कोई भी आपका डाउट रहता है, आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है, वो आप सभी को पता है कि नवंबर में आने वाला है। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, एसआई के लिए भी करिए। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताना। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाना, कोई अपडेट होती है तो मैं वहां पर बता देता हूँ। टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।